गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। अभी तक मैंने इंट्रोडक्शन बताया था बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, उसका फंक्शन क्या था बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का, याद हो तो एक्स की पावर म्यू माइनस वन माइनस एक्स बी माइनस वन एंड बीटा बाय में क्या है बीटा इंटू में यू और वी। तो यू और वी उसके पैरामीटर्स होते थे। अब तुम्हें करना मोमेंट्स, या तो फर्स्ट मोमेंट अलग से निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो। तो हम क्या करते हैं, जनरलाइज निकाल लेते हैं और फिर आर को चेंज करते रहेंगे। तो हम मोमेंट्स को अबाउट ओरिजिन को कैसे डिनोट करते हैं, म्यू आर डैश। म्यू आर डैश का फॉर्मूला क्या होता है, ई एक्स की पावर आर। ये तुमने पढ़ी रखा है। और फिर मैंने बताया था ई है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, समेशन। मैंने बताया था डिस्क्रीट होगा तो तुम समेशन लगाओगे, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इंटीग्रेशन। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का जो इंटरवल होता है वो क्या था तुम्हारा, एक्स 0 to 1। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस हुआ तो हमने लिया इंटीग्रेशन 0 to 1। अंदर जो है एक्स आर इंटू में एफ एक्स डी एक्स होता है। ठीक है, तो एफ एक्स क्या है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का, 1/b, पीडीएफ बोलते हैं इसको, 1/बीटा यू कॉमा वी एक्स की पावर म्यू यू माइनस वन एंड 1 माइनस एक्स की पावर वी माइनस वन। यहाँ तक किया। उसके बाद अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा इंटीग्रेशन है किस पे चल रहा है, एक्स पे। तो ये वाली जो टर्म है कांस्टेंट है वो बाहर आ गई, अंदर जो बचा इनको इकट्ठा कर लिया। एक्स की पावर यू माइनस वन है और एक्स आर, टोटल ऐड करोगे तो क्या बनेगा, एक्स की पावर आर प्लस यू माइनस वन, 1 माइनस एक्स वी माइनस वन डी एक्स। फिर मैंने तुम्हें जनरलाइज फॉर्मूला बता ही दिया था कि अगर 0 to 1 है, एक्स की पावर m माइनस वन है और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन है, तो वो क्या बन जाता है, -1 को छोड़ के बीटा एम एन बन जाता है। ये m और ये n, यहाँ पे ये m का काम कर रहा है ये और n का काम कर रहा है ये। तो बीटा ऑफ आर प्लस यू कॉमा बीटा ऑफ वी लिखा और जो नीचे चल रहा था वो लिख लिया। यहाँ तक आया। फिर मैंने बीटा एम एन का फंक्शन का फॉर्मूला बताया था। बीटा एम एन का फॉर्मूला क्या था, गामा एन, ये रूट नहीं है, ये गामा है, गामा एम गामा एन एंड गामा ऑफ एम प्लस एन। तो वही लिखा, इसको लिखोगे तो क्या बनेगा, गामा ऑफ आर प्लस यू, देखो आर प्लस यू गामा ऑफ वी, नीचे इन दोनों का एडिशन। ठीक है, बाय में बीटा ऑफ यू वी चला था तो नीचे आएगा गामा ऑफ यू, ये रूट नहीं है, ये गामा है, गामा ऑफ यू गामा ऑफ वी और ऊपर क्या आएगा उन दोनों का एडिशन। यहां तक आया। जो कैंसिल और आउट हो रही है वो टर्म काट दो, बाकी जो बचा वो इकट्ठा लिख लिया बस। अब तुम्हें अगर म्यू वन डैश चाहिए तो म्यू वन में 1 पुट कर दो, आर को लिखा ही हुआ है, पुट आर इक्वल टू 1 पुट किया। अच्छा, अब ये आ गया गामा ऑफ यू प्लस वन, गामा ऑफ यू प्लस वी प्लस वन एंड यू। अच्छा, इसका जो गामा खोलोगे उसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, मैंने बताया था गामा को खोलते हैं तो क्या लिखते हैं, ये मैंने तुम्हें जनरलाइज फॉर्मूला बता दिया था कि गामा ऑफ एन क्या होता है, ये वाला देखो, एक माइनस करके उसके ऊपर से गामा हटा दोगे और उस पे ही रोक दोगे n-1। जहां तक तुम्हें रोकना है वहां तक रोक सकते हो। मैं इसको आगे ऐसे भी लिख सकती हूँ n-1, इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी n-2 और n-2 गामा पे रोक दिया मैंने। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने क्या किया इस वाले में, u प्लस वी चल रहा था ना, r प्लस यू प्लस वी, उसमें 1 पुट कर दिया था, ये आ गया था u प्लस वी की नेक्स्ट टर्म क्या होगी u प्लस वी और गामा ऑफ u प्लस वी। क्यों रोका, ताकि u प्लस वी ऊपर भी, जैसे हम फैक्टोरियल में करते थे, अगर ऊपर 5 फैक्टोरियल चल रहा है और नीचे 6 फैक्टोरियल तो हम इसको ऐसे लिख लेते थे 5 फैक्टोरियल 6 इंटू में 5, वहां तक रोक ले ताकि कैंसिल आउट हो जाए। तो वही यहाँ पे क्या है, इसकी नेक्स्ट टर्म होगी u प्लस वी और गामा ऑफ u प्लस वी लिखी, गामा ऑफ u। और इसको भी खोल लो क्योंकि मुझे पता है ये बड़ी टर्म है, इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी u और गामा ऑफ u, ताकि गामा ऑफ u कैंसिल, गामा ऑफ u प्लस वी गामा ऑफ u प्लस वी कैंसिल, आंसर आ गया u बाय u प्लस वी। ये क्या आ गया तुम्हारा फर्स्ट मोमेंट। ऐसे निकालेंगे सेकंड मोमेंट, 2 पुट करोगे तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, 2 फॉर्मूले में पुट कर देना, r की जगह 2 तो वो पुट किया, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन वर्क किया। ये तुम खुद कर सकते हो। आगे देखो, कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारी वैल्यू ये आ जाएगी, ये तुम्हारा आ गया म्यू टू डैश। अब तुम्हें क्या चाहिए, वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टू इज इक्वल्स टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। म्यू टू डैश की वैल्यू ये रही, म्यू वन डैश की वैल्यू ये रही। दोनों के अंदर से जो कांस्टेंट है सॉल्व करने के लिए देखो, म्यू प्लस वी कैलकुलेशन को आसान करना है ना, तो यू प्लस वी दोनों में कॉमन है, वो बाहर निकालो। जो अंदर बचा यहाँ पे तो u प्लस वन, यहाँ पे बचा u प्लस वी प्लस वन माइनस यू बाय u प्लस वी। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तुम्हारा वेरिएंस आ जाएगा ये। देखो ये कैलकुलेशन तुम खुद कर सकते हो, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रही। यहाँ तक आगे
अब क्या निकालना है, म्यू थ्री क्या होता है, म्यू थ्री डैश माइनस, ये तुम्हें थोड़ा सा म्यू थ्री 4 तक तो तुम्हें याद रखने ही पड़ेंगे, अपना तरीका ढूंढो कैसे भी। म्यू थ्री डैश माइनस म्यू थ्री म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस म्यू वन डैश का क्यूब, तो ये भी निकाले ये भी निकाले, तुम्हें क्या चाहिए, म्यू थ्री डैश। तो फॉर्मूले में आर की जगह 3 पुट करो, 4 पुट करो, उससे ही आ जाएगा। देखो बहुत कम चांसेस है कि पेपर में म्यू थ्री म्यू फोर पूछ ले, लेकिन फिर भी पूछ सकता है। क्या बोल देंगे तुम्हें, बीटा 1 और बीटा 2 निकालो। क्यों, अभी देखो मैंने यहाँ तक म्यू थ्री डैश बच्चों को वैसे कहा था, याद कर सकते हो तो तुम याद ही कर लेना, म्यू थ्री और म्यू फोर निकाला था उन्होंने, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार बोल देता है कोफिशिएंट ऑफ क्यूटोसिस एंड स्क्यूनेस निकालो, तो तुम्हें उसके लिए बीटा 1 और गामा 1 याद रखने होने चाहिए। बीटा 1 क्या है, म्यू थ्री डैश का स्क्वायर, म्यू थ्री का स्क्वायर और म्यू टू का क्यूब। म्यू थ्री निकाल लिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी, म्यू टू, दोनों को कैंसिल आउट किया, तुम्हारा बीटा 1 आ गया। ऐसे ही बीटा 2 निकालोगे, म्यू 4 अपॉन में म्यू टू डैश म्यू टू का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पुट की, इतना आ गया। ये कैलकुलेशन वर्क है, तुम खुद कर सकते हो, बस तुम्हें ये समझ आना चाहिए कि बीटा फंक्शन क्या होता है। मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। बीटा फंक्शन क्या होता है, एम एन को ऐसे भी लिख सकते हो, 0 की पावर 1, 0 से 1 तक तो इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 और x की पावर n माइनस 1 dx, ये तुम्हारा फंक्शन हो गया। बीटा एम एन को खोलना हो तो गामा ऑफ m, गामा ऑफ n, गामा ऑफ m प्लस n। फिर मैंने बताया गामा ऑफ m को कैसे लिख सकते हो, खाली गामा m दे रखा हो तो मैं इसको लिख सकती हूँ m माइनस 1 और m माइनस 1 पे रुक सकती हूँ, और आगे करना चाहो तो और भी कर सकते हो, m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 2 गामा पे, जैसे फैक्टोरियल पे रुकता है। फैक्टोरियल ही तो होता है, मैंने भी बताया था 6 गामा का, 6 का मतलब क्या है, एक कम लगा के फैक्टोरियल, तो वही टर्म है। यहाँ तक आ गया तुम्हारा बीटा 2। फिर आता है हार्मोनिक मीन। कुछ केसेस में पूछ लेते हैं हार्मोनिक मीन निकाल के दिखाओ, बहुत कम चांसेस है, मतलब 2% चांस है कि ये हार्मोनिक मीन आएगा, लेकिन फिर भी तुम्हें अगर जनरलाइज फॉर्मूला पता हो ना तो तुम कर सकते हो। जनरलाइज में जैसे मीन में x इंटू में एफ एक्स होता है, हार्मोनिक मीन में 1/x इंटू में एफ एक्स होता है, बस और कुछ करना ही नहीं। एफ एक्स तुम्हें किसका निकालना है, अगर क्वेश्चन में कोई भी पेपर में कुछ भी बोल दे ना 1/x एफ एक्स dx, अब 1/x तो रखा जाएगा, एफ एक्स कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, बीटा ऑफ फर्स्ट काइंड, तो फर्स्ट काइंड के पार्ट लिख दें यहाँ पे, x की पावर म्यू माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर वी माइनस 1, उसके बाद x की पावर कलेक्ट कर ली, कितना बन जाएगा, म्यू माइनस 2। बस अब म्यू माइनस 1 को अलग रखा ताकि माइनस 1 को छोड़ के जो हमारा बनता है वो बीटा फंक्शन बन जाता है, वो लिख लिया। ये बन जाएगा बीटा का m होता है, ये 1 को छोड़ के यू n, तो बीटा mn बन जाएगा। वैसे ही बीटा ऑफ यू माइनस 1 कॉमा वी, नीचे चल रहा है यू वी। फिर इसको क्या लिख सकते हो, गामा ऑफ यू माइनस 1 गामा ऑफ वी, दोनों का एडिशन नीचे, और नीचे वाले का गामा ऑफ यू गामा ऑफ वी, और जो नीचे के नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है गामा ऑफ यू प्लस वी। वी से वी कैंसिल आउट, और फिर दोनों में से ये वाली टर्म बढ़िया, इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, यू प्लस वी माइनस 1 लिखा, और u प्लस वी माइनस 1 गामा तक रुक गए ताकि कैंसिल आउट हो जाए। ऐसे u माइनस 1 चल रहा था तो नीचे वाले को खोल लिया u माइनस 1 और गामा ऑफ u माइनस 1, तो तुम्हारा ये आ गया हार्मोनिक मीन। एक चीज ध्यान रखना, हार्मोनिक मीन में ये 1/h होता है, हार्मोनिक मीन 1/h इज इक्वल टू 1/x होता है। ये तो जो तुम्हारा चल रहा है वो 1/h चल रहा है, ठीक है। तो लास्ट में 1/h की वैल्यू आ गई, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, u माइनस 1 बाय u प्लस वी माइनस 1, तो ये तुम्हारा आ गया हार्मोनिक मीन। कल से हम करेंगे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से कर लो, नेक्स्ट इसका होगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड।